ओम शांति। 31 जुलाई 1999 का अव्यक्त संदेश है। टाइटल है बेगमपुर के बादशाहों के चार स्तंभ। बेगमपुर के बादशाहों के चार स्तंभ। आज जैसे ही मैं बाबा के पास पहुंची तो सामने बाबा खड़े थे और हम आगे बढ़ रही थी। बाबा दूर से मीठी मीठी दृष्टि दे रहे थे। दृष्टि में ऐसे लग रहा था जैसे बाबा कह रहे हैं, आओ बच्ची, आओ बच्ची। तो जब मैं थोड़ा और नजदीक पहुंची तो बाबा ने कहा, आओ मेरे मीठे बच्चे, आओ मेरे प्यारे बच्चे। ऐसे कहते बाबा ने ऐसे बाहें की जैसे बाहें पसार कर फैला कर कह रहे हैं, आओ बच्चे, आओ बच्चे। इतने में मैंने देखा मेरे पीछे ही आप सब बहनों की बड़ी लाइन थी और सभी को जैसे बाबा बाहों में समाते जा रहे थे। समाने के बाद सबका ये लाइट का आकार खत्म होता गया और सभी चमकती हुई मणि बन गई। वह 3 प्रकार की मणियां थी जो 3 स्थानों पर समाती गई। एक बाबा के सिर पर लाइट का ताज था। उस ताज में कुछ मणियां चमकने लगी और कुछ मणियां बाबा के मस्तक में त्रिशूल के मुआफिक समा गई। बाकी सभी बाबा के गले में माला के रूप में समा गई। वह तो मणियों की 2-3 मालाएं बन गई। तो आप सोचो उस समय बाबा कितना शोभनीक, प्यारा, चमकता हुआ नजर आ रहा होगा और मणियों की इतनी चमक कितनी अच्छी लग रही होगी। फिर बाबा ने कहा, देखो ये मणियां कितना चमक रही है, क्योंकि इन मणियों द्वारा ही बाबा को विश्व परिवर्तन करना है। तो सारे विश्व के आत्माओं की नजर इन चमकती हुई मणियों द्वारा बाप के ऊपर जाएगी। फिर ये सीन भी पूरी हो गई। उसके बाद बाबा ने कहा कि ये ग्रुप जो है, ये है बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला ग्रुप, प्रत्यक्षता ग्रुप। फिर बाबा ने एक दूसरा दृश्य दिखाया। वह दृश्य भी बहुत विचित्र था। एक छोटा ग्रुप गोल सर्कल में था और सभी के हाथ आपस में ऐसे मिले हुए थे जो लग रहा था जैसे कोई कमल के पुष्प की बंद कली होती है। तो सभी के हाथ ऐसे थे जो उसमें ऐसे नजर आ रहा था जैसे अंदर मुखड़ी बंद होती है। उस सर्कल के नीचे बहुत से लोग खड़े थे। सभी की दृष्टि ऊपर की ओर थी, जैसे सभी नीचे से ऊपर की ओर कोई चीज देख रहे हो। फिर सर्कल में जो खड़े थे उन्हें बाबा ने दृष्टि दी तो कमल का पुष्प जैसे खुल जाता है। पहले कली बंद थी और जैसे ही ऊपर देखते हैं, बाबा की दृष्टि लेते हैं, कमल का पुष्प खुल जाता है। ऐसे सभी के हाथ खुल गए और उसके बीच से लाइट में से ऐसे धीरे धीरे जैसे शिव बाबा निकला और एकदम ऊपर चला गया। जैसे सूर्य आकाश में ऊपर होता है और सभी ऊपर देखते हैं, ऐसे सूर्य के मुआफिक शिव बाबा ऊपर चमकने लगा और सबकी दृष्टि शिव बाबा की तरफ गई। सभी के मुख से जैसे निकला, वाह वाह वाह। जैसे झंडा खुलता है तो फूल बरसते हैं, ऐसे सब के मुख से ये आवाज आ रहा था जैसे वाह वाह की वर्षा हो रही है। फिर कुछ समय के बाद जैसे वह लोग जो पहले वाह वाह कह रहे थे, उसमें से ही कई आत्माओं की आंखों से जैसे आंसू बह रहे हैं और बाबा को देखकर बहुत प्यार से कह रहे हैं, हे भगवान, हे भगवान। और जो सर्कल में खड़े थे वे सब लोगों को दृष्टि दे रहे थे। तो बाबा ने कहा कि देखो ये ग्रुप प्रत्यक्षता ग्रुप है और ये पब्लिक को देख रहे हो, ये सब जैसे झुंझार आंख वाले हैं। शिव बाबा भी आ गया है, लेकिन झुंझार आंखों वाले देख नहीं सकते, अंधकार में पड़े हुए हैं। तो जब आप शक्तियों का ये प्रत्यक्षता ग्रुप उन्हों को रोशनी देगा तो उस रोशनी से वह बाबा को देख सकेंगे। उसके बाद बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, और क्या संदेश लाई हो? मैंने कहा, बाबा सभी ने याद प्यार दिया है
और सभी के दिल में यही है कि बस बाबा को प्रत्यक्ष करना है। वह तो आपने सीन दिखा दी। तो बाबा ने कहा कि इन सभी बच्चों में ये उमंग है कि अभी जो बाबा कहता है वह हमको कैसे भी, किसी भी हालत में, कुछ भी हो जाए, लेकिन करके दिखाना है। तो ये मेरे बच्चे जो है वह कहने वाले नहीं है, लेकिन करके दिखाने वाले हैं। और हर एक जिम्मेवारी समझते हैं कि मुझे करना है, मुझे निमित्त बनना है। इस ग्रुप का यही दृढ़ संकल्प है। तो मैंने कहा बाबा है तो ऐसा ही, ये जो भट्टियां हुई है उसमें सभी का यही संकल्प है कि कुछ भी हो जाए हम दूसरों की बातों को न देख करके खुद करेंगे। फिर बाबा ने कहा ये सभी मेरे बच्चे बेगमपुर के बादशाह है। बेफिक्र बादशाह सुबह में देखा, अभी बाबा कहते हैं बेगमपुर के बादशाह है। इतने में क्या हुआ, एक सर्कल में राजसभा लग गई, लेकिन उसमें वैकुंठ वाला सिंहासन नहीं था। लेकिन जैसे शुरू शुरू में लाइट के सफेद सफेद चबूतरे देखते थे, ऐसे ही जैसे रुई के बीच रंग बिरंगी लाइट निकल रही थी। वह रुई भी अजीब सी थी, जैसे रुई के बीच में लाइट जलती हो। तो वह सिंहासन बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके ऊपर सभी बैठे थे, जैसे बेगमपुर के बादशाहों की सभा है। फिर बाबा ने कहा बच्ची, तुमने सारा सिंहासन ध्यान से देखा। उस सिंहासन से जो 4 पांव थे उनमें लिखित थी, एक में लिखा था निराकारी, दूसरे में निर्विकारी, तीसरे में निरहंकारी और चौथे में था निर्विघ्न। जैसे योगी के 4 स्तंभ नियम दिखाते हैं, ऐसे ही उसमें निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी और निर्विघ्न लिखा हुआ था। तो बाबा ने कहा कि अगर बच्चों के जीवन में ये 4 स्तंभ पक्के हैं तो बेगमपुर के बादशाह है। यदि बच्चे इन 4 स्तंभ के सिंहासन को कभी न छोड़े तो खुद भी बेगमपुर के बादशाह रहेंगे और दूसरों को भी बनाएंगे। ऐसे कहते बाबा ने कहा मेरे बेगमपुर के बादशाहों को बहुत बहुत याद प्यार देना। मैंने कहा बाबा याद प्यार तो दूंगी, लेकिन आपने आज इन्हें सौगात कोई नहीं दी। तो बाबा ने कहा ये सभी मेरी सौगात ही तो है। मैंने तो इन्हों को सारे विश्व की स्टेज पर सौगात के रूप में शोकेस में रखा हुआ है। अभी इन्हों को क्या सौगात दूं? लेकिन तुम कहती हो तो मैं बच्चों को सौगात भी देता हूँ। बाबा ने जैसे एक एक बच्चे को बहुत बहुत अच्छी हार्ट दी। उस हार्ट में लिखा हुआ था मेरे सिकिलदे मीठे प्यारे विशेष बच्चे। मिल गई सभी को ये विशेष बाबा से सौगात हार्ट की? कहे हाँ जी बाबा। तो बाबा ने कहा ये मेरे दिल की सौगात है जो सभी बच्चों को दे रहा हूं। फिर कहा कि सभी बच्चों को कहना कि ब्रह्मा बाबा आपको बहुत याद करता है। ब्रह्मा बाबा कहता है मेरे बच्चे कब आकर मेरे से मिलेंगे? जब आप बच्चे मेरे पास वतन में आओ तब तो मैं परम धाम में आऊं, गेट खोलूं। गेट खुलने के बिना तो कोई जा नहीं सकता है। तो मेरे बच्चे पहले फरिश्ते बने, पहले फरिश्ते वतनवासी बने, तब मैं परम धाम का गेट खोलूं। इसलिए सभी बच्चों को कहना कि ब्रह्मा बाबा विशेष ब्राह्मण बच्चों को, महारथी बच्चों को बुला रहा है कि अभी फरिश्ते बन के आओ, तो फिर मैं परम धाम का गेट खोलने के लिए मैं परम धाम का गेट खोलने के लिए आगे जाऊं। ऐसे बहुत रमणीक रूप रूहान का था। फिर बाबा ने कहा बच्ची एक बात सुनाऊं? मैंने कहा बाबा सुनाओ। तो कहा आज अमृत वेले ब्रह्मा बाबा के आगे वह ग्रुप विशेष इमर्ज था जिसने बाबा की साकार में पालना ली है। उन्हें आज ब्रह्मा बाबा ने बहुत याद किया। ब्रह्मा बाबा के नैनों में जैसे एकदम प्यार के आंसू थे। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा मेरे पले हुए ये बच्चे हैं जैसे वृक्ष के पले हुए पके हुए फल, और ऐसे ही पके हुए फलों में फर्क होता है ना। तो मेरे साकार होते जिन्होंने पालना ली है बस वही मेरे को प्रत्यक्ष करेंगे।
ऐसे कहते बाप दादा दोनों ही जैसे स्नेह में डूब गए। जैसे सागर उछलता है ना, ऐसे प्यार का सागर जैसे बाबा के नैनों में, हृदय में दिखाई दे रहा था। तो कुछ टाइम तो दृश्य देखते जैसे साइलेंस हो जाता है, ऐसे साइलेंस हो गई और मैं जैसे उसी स्नेह में समाते हुए सबकी याद प्यार लेते हुए साकार वतन में आ गई। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 और अव्यक्तवाणी पे रात्रि क्लास 8:45। ओम शांति।